सभागार में सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम विजय सिंह पटेल, घर जहानाबाद हुआ और कुर्मी चक्का महावेदी के समय से ही हम अनिल भैया के अरविंद जी के साथ हैं, सतीश बाबू के साथ में रहते थे। आज बहुत खुशी हो रहा है कि एक मुद्दा को लेकर के सटाक हम लोग संगठित हो रहे हैं। मेरा आग्रह है कि चाहे कितनों संगठन में लोग भिन्न भाग में बदल रहे हैं, लेकिन आज हम लोग एक होकर करके कहीं भी जरूरत पड़े समाज का वहाँ खड़ा हो। एक जन आंदोलन का प्रोग्राम था 2 दिन पहले सोनपुर के नवडीहा गांव में इकट्ठा खड़ा था अपने समाज के लोगों के साथ, जिसमें पटेल नव जागरण टीम के साथ मैं भी गया था और वहाँ इसका रिजल्ट हुआ कि हम लोगों को जीत हुआ और ऐसा करते रहेंगे तो जीत होगा। आज हमारे समाज के ही अशोक महतो जी जो मुंगेर से अनिता कुमारी जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा था। उन्होंने 17 साल जेल में रह करके जब यहाँ आए तो हम लोग भी कर्तव्य बनता है कि एड़ी चोटी एक करके किसी भी तरह से जितना हो सके मदद करने की जरूरत है। हम लोग नेशन के दिन हम लोग सब चलने का प्रयास करें। यही करके मैं अपना बात समाप्त पटेल का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पटेल का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस के बोलिए, आवाज कम आ रहा है और सारे पटेल कुर्मी समाज यहाँ पर उपस्थित हैं, जोर से नारा लगाइए, पटेल कुर्मी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पटेल कुर्मी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। वो काम आज का बैठक बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि पटेल सेवा संघ में कुर्मी में एक बैठक हुई थी, तो उस बैठक में निर्णय लिया गया था कि पटेल सेवा संघ में जो निर्णय लिया गया था, जो निर्णय यह था कि जितने कुर्मी पटेल समाज के संस्था हैं, संगठन है, सब संगठन मिल करके एक साथ कार्यक्रम कराएंगे और महीने महीने हम लोग कार्यक्रम करेंगे। हर संस्था के द्वारा महीने महीने कार्यक्रम चलते रहेगा। तो आज जो ये कार्यक्रम है, दीपक बाबू करवा रहे हैं कार्यक्रम को। उनका संस्था का नाम है राष्ट्रीय पटेल एकता मंच। राष्ट्रीय पटेल एकता मंच के द्वारा, महासभा के द्वारा कार्यक्रम करवाया जा रहा है। उनके अगुवाई में कार्यक्रम किया जा रहा है और अभी इस सभा में मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय गार्जियन मंत्री जी उपस्थित हैं, डॉक्टर बड़े जितेंद्र बाबू, डॉक्टर राकेश बाबू, सब लोग यहाँ विराजमान हैं और यहाँ उपस्थित सभी हमारे गार्जियन लोग, सभी लोग उपस्थित हैं। सभी को मैं प्रणाम नमस्कार करता हूँ। गलती से डॉक्टर बोल दिए थे ब्रजमंदर बाबू को, अधिवक्ता है, मुख्य अधिवक्ता है, उसके लिए मुझे क्षमा चाहिए। कंटिन्यू बढ़िए। यहाँ सभी उपस्थित हैं हमारे गार्जियन, सभी को मैं प्रणाम नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर दो भाइयों उपस्थित हैं, उनको भी मैं प्रणाम नमस्कार करता हूँ। हमारे युवा साथी हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। मुख्य उद्देश्य यह है कि मैरिन ड्राइव पर 12 फरवरी को कार्यक्रम हुआ था। मैरिन ड्राइव पर हम लोग जुड़े थे और नव जागरण के द्वारा ही कार्यक्रम करवाया गया था और उसमें एक घोषणा किया गया था कि मैरिन ड्राइव पर छत्रपति शिवाजी का एक हम लोग भव्य स्टैचू बनवाएंगे। तो स्टैचू कैसे बनेगा वो तो बनाना सरकार का काम है, लेकिन उसमें कुछ लोग राष्ट्रीय लोग के, समाज के लोग के, बुद्धिजीवी लोग से उन्होंने बोला कि मैं बनाऊंगा, लोहा का क्या मैं सोना में बनाऊंगा।
भी हम लोग खड़ा करेंगे, ये हम लोग निर्णय लिए हैं। तीसरी बात है कि आने वाला ये जो लोकसभा भी है, लोकसभा चल रहा है, उसमें किसी दल के मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हमारे पटेल कुर्मी समाज को उन्होंने अनदेखा किया है और मैं पटेल कुर्मी समाज उस ताकत को दिखा देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पटेल समाज कुर्मी समाज खड़ा है, उसको हम लोग हर हालत में दिखाने का काम करें। और जो भी पार्टी या संस्था जो भी हम लोग को टिकट देने का काम नहीं किया है और गिराने का काम किया है, समाज को जलील करने का काम किया है, नीचा दिखाने का काम किया है, उसे हम लोग बख्शेंगे नहीं। जहाँ भी अपने समाज के लोग हो, उनको पुरजोर मदद कीजिए, किसी दल से हो, उनको हम लोग जिताने का प्रयास करें। अभी फिलहाल एक हम लोग का समाज से मुंगेर लोकसभा में अशोक महतो जी को अपराधी कहा जाता है, जबकि वो अपराधी नहीं है। समाज के लिए, गरीब गुरुआ के लिए वो लड़े हैं और 17 साल 3 महीना जेल में रहकर बाहर निकले हैं। उनको टिकट देकर उनकी पत्नी को, कुमारी अनिता जी को, आरजेडी का नेता, आरजेडी पार्टी उनको टिकट देकर सम्मानित करने का काम किया है। इसलिए हम लोग दल सहयोग करके उनको हम लोग जिताने का प्रयास करें और उनका नॉमिनेशन 23 तारीख को है। 23 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में उनके नॉमिनेशन में भाग लें और उनको हम लोग विजयी बना दें। उससे क्या होगा, हम लोग का अगला लक्ष्य 2025 है। 2025 इसलिए है कि अभी हम किसी नेता पर नहीं उठाते हैं। हम लोग का सरमौर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और वो राज कर रहे हैं, सरकार चल रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई अभी हम लोग का समाज को देखने वाला नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि 2025 का भी तैयारी हम लोग करें। जैसे कि अभी पटना में कोई विधानसभा में मेरा कोई प्रत्याशी नहीं होता है, कोई चिंता नहीं है। इसलिए हम लोग प्रयास करें, संगठन को खड़ा करें और उनको भी चुनाव लड़ाने में काम करें। हमको किसी दल से मतलब नहीं है, कौन दल क्या करते हैं उससे हम लोग कोई लेना देना नहीं है और हम किसी दल का विरोध भी नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ समाज को अपील करते हैं, समाज से अपील करते हैं कि हर जगह जो भी अपना समाज चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा में उनको मदद करें। आगे भी विधानसभा में जो लड़ना चाहेंगे उनको भी हम लोग सपोर्ट करें। और इसके साथ मैं विशेष रूप से और मैं सबको अनुरोध करता हूँ समाज से कि मुंगेर सभा हर हालत में हम लोग को जिताना है और संसद में पहुंचाना है तुम्हारी अनिता जी को। इसलिए सभी लोग लग जाइए, तन मन धन से लग जाइए और उनको विजयी बनाइए। और जहाँ भी अपने समाज के हैं उनको भी पुरजोर मदद कीजिए और उनको जिताइए। इन्हीं के साथ, इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। मंच पर सम्मानित सटाई भी है एकदम, हमारे दोनों अभिभावक और सटाई आदरणीय डॉक्टर लाला जी, इस सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, कई बैठकें हुई, लेकिन मैं पहली बार आया हूँ बैठक में और बैठक में जो विषय वस्तु सामने आया है, मैं कुछ सलाह दूंगा। सलाह तो ये केवल बैठकों में विचार नहीं रखा जाए, विचारें आती है जाती है, हर बैठक में यही होता रहा है, लेकिन स्टेप बाई स्टेप कदम को बढ़ाया जाए। जैसे आपने तय किया कि हम स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी बनाएंगे चौराहे पर, दीघा चौराहे पर, गंगा ये सेतु के पास, प्रधानमंत्री को देंगे, गवर्नर को देंगे, मुख्यमंत्री को देंगे। अब तक क्या किसी ने मुख्यमंत्री को भी कोई प्रयास किया टाइम लेने का कि हम जाके मुख्यमंत्री से पहले मिले? ये लंबी बात केवल प्रधानमंत्री को देंगे, गवर्नर को देंगे, मुख्यमंत्री कर देगा नहीं होगा। अब तक तो कोई प्रतिनिधिमंडल 11 आदमी का, 10 आदमी का, 5 आदमी का उत्तरी बजट मुख्यमंत्री से मिलता। मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं? प्रधानमंत्री को देना है, गवर्नर से टाइम लिया जाता, गवर्नर के माध्यम से प्रधानमंत्री को दिया जाता, गवर्नर को दिया जाता। तो मेरा मतलब है
चाहिए, इसमें करना पड़ेगा। और जब ऐसा करेंगे कुछ रिजल्ट आएगा और अगली मीटिंग में जब बताएंगे कि हमने ऐसा किया तो उसका प्रभाव समाज के ऊपर ज़्यादा बढ़ेगा, लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे, लोग ज़्यादा आकर्षित होंगे। इसके माध्यम से मीटिंग के माध्यम से कुछ हो रहा है तो मीटिंग केवल बुलाना और चाय पिलाना उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। और बैठक हो अच्छी बात है, वार्ड में सदस्य में कमेटी बने ये भी बहुत अच्छी बात है, हम लोग एक मंच पर आए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। लेकिन कुछ रिजल्ट बहुत स्टेप बाई स्टेप कुछ आगे कदम बढ़ना चाहिए। हम लोग बैठक तो बहुत करते हैं, हम लोग का जो खासियत है जब बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए छोटी लड़ाइयों को भूलना पड़ता है, लेकिन जब हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ने जाते हैं तो सारा छोटा लड़ाई को सामने लाते हैं। हमने देखा है कई वार्ड में हमारे लोग चुनाव हारे हैं अपने ही लोगों की वजह से, 2 लोग नहीं मान सके, 3 लोग नहीं मान सके। क्यों? कौन करेगा इस काम? हम एक दूसरे के बात को नहीं सुनेंगे तो केवल मीटिंग करने से नहीं होगा। ये अभिव्यक्ति जो है व्यक्त करने से हम किसी के बात को समझे, जो हमारे लोग कह रहे हैं, जो हमारा समाज कह रहा है, जो 5 लोग कह रहा है, उस बात को हम मानने के लिए तैयार है क्या? आप मानने के लिए तैयार है क्या? हमारे समाज में कोई मानने को तैयार नहीं। और पिछले चुनाव बात पर देखा है, बाद में हमारे लोग चुनाव हार गए अपने लोगों में, कौन इसको रोके? तो नियंत्रण इस बात पर है, समाज को मजबूत करने के लिए समाज का दबाव पड़े उस पर, और कैसे वो मानेगा? अगर नहीं माने तो समाज एकजुट हो जाए, उसको वोट नहीं करे, ऐसा रणनीति बनाइए, ऐसा कार्यक्रम बनना चाहिए, ये करना पड़ेगा। अगर जो लोग नहीं मान रहा है तो उसको बाइकाट कीजिए, वो नहीं होगा व्यक्त हो जाएंगे। ये तो हमारे सेक्शन का है, वो तो हमारे सेक्शन का सारा सेक्शन वही आ जाता है, यहाँ लंबा लंबा बात हम लोग सब करते हैं। तो ये इस बात को भुलाना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण बात है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं इस काम का समर्थन करता हूँ, मैं इस मीटिंग का समर्थन करता हूँ, आगे सारे कार्यक्रम का मैं समर्थन करता हूँ। जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विभिन्न संगठनों के नेतृत्वकर्ता, सामाजिक नेतृत्वकर्ता साथियों और समाज के प्रमुख साथी, या भिन्न संगठनों को एक साथ बैठकर सामाजिक निर्णय लेने, समाज के लिए कोई प्रस्ताव पर विचार करने के लिए जो बैठक का सिलसिला शुरू हुआ, निश्चित तौर पर यह बहुत सराहनीय कार्य हुआ। और यह बैठक या यह जो कार्यक्रम जो चल रहा है, इसमें अपने समाज के जितने भी संगठन है, विभिन्न क्षेत्रों में है, सबको एक साथ बिठाकर समाज के प्रति गंभीरता से कोई निर्णय लेने का मौका मिलता है। अभी बड़े भाई अनिल जी ने 4 प्रस्ताव यहाँ जो रखे हैं, निश्चित तौर पर हम अपने संगठनों को आगे बढ़ाने के लिए और संगठन का उपयोग समाज के हित करने के लिए हम लोग वचनबद्ध हों, न कि समाज का उपयोग हम अपने केवल संगठन के लिए करें, अपने व्यक्तित्व के लिए करें। यह विचार त्यागते हुए हम लोग अपने संगठनों का उपयोग समाज को एक नई दिशा देने में लगाएं। निश्चित तौर पर हम लोग आज जो अपना समाज एक चौराहे पर खड़ा है, उसे एक रास्ते को ले चलने में मददगार साबित हो गए। हम भिन्न भिन्न संगठनों के साथियों से और जो यहाँ साथी भिन्न भिन्न मोहल्ले और वार्डों से आए हुए, उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं
डाटा इकट्ठा करें, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर इकट्ठा करके, मैं यह नहीं कहता हूं कि कहीं एक जगह जमा, लेकिन जो क्षेत्रीय संगठन जिससे आप जुड़े हैं, उस संगठन के माध्यम से 1 घंटा बाद हम लोग वार्ड वाइज एक डाटा उपलब्ध होना चाहिए, ताकि जब भी समय आए तो हम लोग इसी तरह भिन्न भिन्न संगठनों के साथ ही एक जगह बैठकर उस पर निर्णय लें और उस निर्णय के तहत उस वार्ड में जितने डाटा जो आपके पास हैं उन लोगों से संपर्क साधकर आप अपने समाज के प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करें। यह सबसे ज्यादा कारगर मुझे लगता है। यह मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है और इस विचार को इस बैठक में इस पर अपना विचार किया जाए। दूसरी बात है कि यह चुनावी माहौल है, इस चुनावी माहौल में हम और किसी बातों पर ज्यादा चर्चा न करते चुनाव के माहौल पर चर्चा करना चाहेंगे। इसीलिए एक समय था कि इसी बिहार में 37-38 विधायक अपने समाज से हुआ करते थे और आज की परिस्थिति में हम 7-8 विधायक पर लटक जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस नेतृत्व पर भरोसा रखकर हमारा समाज आंख बंद करके आगे चलने का काम कर रहा था, वहां हमारे समाज को धोखा मिला और आज की परिस्थिति ऐसी हो रही है कि अपने समाज की मानसिकता जिस सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जहां से जुड़ा था, निश्चित तौर पर आज वो आउटडेटेड हो गया। न तो आपके आज के नेता कारगर हैं और न ही आपका सेंटिमेंट जिस दल से जुड़ा है वो दल आज के दिन में बहुत प्रासंगिक रहा। निश्चित तौर पर हम लोग को अपने समाज को और समाज के लोगों को सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कुछ कठोर और ठोस निर्णय लेने की जरूरत है। आज इस बैठक से हम चाहेंगे कि कोई प्रस्ताव जाए, उस प्रस्ताव में पूरे बिहार में अपने समाज के साथियों के लिए संदेश हो और उस संदेश में यह स्पष्ट हो कि जहां जिस लोकसभा क्षेत्र में अपने समाज का प्रत्याशी खड़ा हो, बगैर कुछ सोचे समझे उस प्रत्याशी को अपना मतदान और अपने लोगों का मतदान दिलवाने का काम करें, यह अपने समाज की उपलब्धि होगी। दूसरी बात, जहां जिस क्षेत्र में अपने समाज के साथी खड़े नहीं हो, वहां अपने समाज से ऊपर उठकर अपने वर्ग पर विचार करने की जरूरत है। क्योंकि आज समय समय पर पिछड़े वर्ग के साथ जो अनदेखी और जो परिस्थितियां बन रही है, हमें अपने जात के बाद अपने जात से ऊपर उठकर अपने पिछड़े और अपने पिछड़े वर्ग की भी बात करनी चाहिए। तो जिस क्षेत्र में किसी भी दल का प्रत्याशी हो, अगर अपने समाज का प्रत्याशी हो तो पहला समर्थन उसको, उसके बाद आपको यह निर्णय लेना है कि उसके बाद पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी जो हो उनका साथ दें और इस तरह से हम लोग अपने समाज और अपने वर्ग को आगे बढ़ाने में मदद दें। इस तरह का प्रस्ताव मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बैठक से निकलना चाहिए। साथियों, इसके बाद इस चुनाव के बाद, क्योंकि इस चुनाव में अपने समाज के लिए एक अहम विषय मुंगेर लोकसभा सीट है। मुंगेर लोकसभा सीट से अपने समाज के एक साथियों की मानसिकता जुड़ी हुई है। निश्चित तौर पर 23 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया है। हमने पिछले बैठक में भी कहा था कि 23 तारीख को नामांकन में यहाँ से एक गाड़ियों का काफिला अपने समाज की तरफ से जाना चाहिए, ताकि उस क्षेत्र के लोगों में और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को अपने समाज के प्रति एक दृढ़ विश्वास हो और वहाँ के मतदाताओं को भी लगे कि पूरे बिहार का अपना समाज इस व्यक्ति के साथ खड़ा है और वह मजबूती के साथ वहाँ से जीत कर आए और वह जो पिछड़ों का वह सीट
अपने लोगों के बीच में घूमकर उनको जागृत करके उसमें अशोक महतो जी की पत्नी अनिता देवी जी को भारी मतों से जिताने के लिए भी प्रयास करने की जरूरत है। साथियों, ऐसे बैठकों में निश्चित तौर पर हम लोग भी उम्मीद रखते हैं कि कुछ ठोस निर्णय लिया जाए। उस निर्णय के माध्यम से समाज को एक दिशा, एक दशा मिले, एक संकेत मिले कि हमको आगे क्या करना है। वरना हम लोग तो बटे हैं, कुछ लोग अपने पुराने मानसिकता के आधार पर पार्टी से बने हैं, किसी कोई खास नेतृत्व से बने हैं, और हम लोग विभिन्न जो मूल संगठन हमारा था उन संगठन